हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में इस बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे। ये हमारा टाइप 2 तरीका है। इसके पहले हमने टाइप 1 तरीका बता दिया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ उसमें बताई गई है। नहीं तो आप उस बेसिक चीज़ मिस कर दोगे। समझ? चलो, तो आज हम इस प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। मैंने उस वीडियो में पहले ही बताया था कि जब हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि अचर पद का गुणा सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के अचर पद के गुणांक में कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का अचर पद कौन सा है? 6 है। समझ में आया? तो हम 6 का गुणा एक्स स्क्वायर के अचर पद के गुणांक कौन सा है? हमारा 6 है। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 36 मिल जाएगा। समझ में आया? हमारा 36 मिल जाएगा। अब देखो, मैं आपको बता दूं, अब हमें इसके बाद क्या करना है? हमें यक्स का गुणांक देखना है। यक्स का गुणांक कितना है? 5 है। समझ में आया? यक्स का गुणांक कितना है? 5 है। अब देखो, यक्स के गुणांक के आगे पीछे देखना है। यक्स के गुणांक के आगे जो हमारा प्लस का सिंबल है और पीछे क्या है? माइनस का सिंबल है। इसका मतलब बात यहाँ पर एकदम क्लियर हो गई कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाई जाएगी। क्योंकि अगर हम देखो यहाँ पर, अगर हम जैसे अगर 2x में से अगर x को घटाएंगे तो हमारा x आएगा, तभी तो यहाँ पर प्लस आएगा। समझे? तो इसका मतलब यहाँ पर प्रतीत होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो, आपको 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आपको 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर हम 36 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो अब जो है 36 2 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। फिर ये 3 से कटेगा, 3 बार जाएगा, फिर 1 बार। समझ में आया? अब देखो, हमारा 36 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना निकला? देखो, निकल गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो, अब इसी में हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिससे गुणा करने पर हमारा 36 है। हमारा गुणा करने सबका किसी भी अगर फैक्टर बनाएंगे तो हमारा 36 आएगा ही। लेकिन इसमें हमें ऐसा फैक्टर बनाना है जिससे हमारा घटाने पर 5 आ जाए। समझ में आए? घटाने पर 5 आ जाए, क्योंकि हमारा जो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई जाएगी, इसलिए हमारा घटाने पर 5 आना चाहिए। समझ? अब देखो, 2 दूना 4। यहाँ पर अगर हम 2 दूना पहले 2 दूना 4 दो संख्या लेते हैं, फिर उसके बाद 2 संख्या बाद में लेंगे। समझ में? क्योंकि हमारे 4 ही संख्या दी है, 2 संख्या पहले 2 संख्या बाद में लेंगे। तो 2 दूना 4 आ गए यहाँ पर, और 3 त्रिक्का हमारा 9 आ गए। समझ में? अब देखो, 4 में से अगर 9 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर -5 आएगा। समझ में? लेकिन रॉन्ग हो जाता है। हमारे हम एक बताया क्या, हमारी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाई जाएगी। तो हमारा 36 बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणे 4 होगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा। और हमारा देखो, अगर यहाँ पर कितना आएगा? 5 हम लिख देते हैं। अगर हम 9 में से 4 को घटाएंगे, क्या मिलेगा? हमें 5 मिलेगा। अर्थात हमारा फैक्टर का अचर पद क्या बन रहा है? 9 - 4 बन रहा है। समय अब देखो, अब इतना बात आपका जो है क्लियर हो गई। अब देखो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 5 में अचर पद 5 में यक्स का गुणांक है। यक्स का गुणांक पाने के लिए हमें जो है इसमें यक्स से गुणा करने होंगे। क्योंकि देखो, यहाँ पर दिया गया, सबसे पहले हम यहाँ पर यक्स का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में सिर्फ अचर पद 6 से किए थे। अब लेकिन हम फुल से करेंगे। देखो, जब हम 6 गुणे 6 एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 36 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। समय अब जब 36 एक्स स्क्वायर मिलेगा तो हमारा फैक्टर यहाँ पर क्या बना था? 9 और 4 का। और जब हम गुणे करेंगे, 9 एक्स गुणे 4 एक्स करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 9 चौक 36 एक्स स्क्वायर मिलेगा। समझ में आया? तो हमारे यहाँ पर फैक्टर बन रहा है 9x - 4x। समझ में आया यहाँ पर? तो हमारा फैक्टर क्या बना? 9x - 4x। यहाँ तक आप तो आपको पूरा एक क्लियर हो गया। समझ में आया? चलो, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम करेंगे क्या? 6x स्क्वायर। अब देखो, प्लस 9x - 4x -6। समझ आया यहाँ तक? अब देखो, हम इसमें कामन लेंगे। कामन कैसे लेते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर शॉर्ट तरीके से मैं आपको इसमें समझाऊंगा। चलो, यहाँ पर हम कामन लेते हैं। तो कामन लेते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? देखो, 2 गुणे, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखो, 9 है तो इसका जो अगर हम खंडन करेंगे 3 त्रिका ना होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 गुना 3 करेंगे, क्योंकि 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। तो अब गुणे 6 यक्स गुणे यक्स करेंगे, क्योंकि यक्स गुणे यक्स क्या होगा? हमारा यक्स स्क्वायर होगा। धन, अब देखो, 3 गुणे 3 गुणे यक्स करेंगे तो हमारा, अगर तीनों का हम गुणा करेंगे तो हमारा 9x आएगा। अब माइनस, देखो, 2 गुणे 2
गुणे यक्स माइनस 2 गुणे, देखो 2 गुणे 2, समय 2 गुणे 3 करेंगे, सॉरी 2 गुणे 3 करेंगे तो हमारा 2 3 6 आ जाएगा आराम से, क्योंकि 2 गुणे 2 करेंगे हमारा कितना ज़्यादा चला जाएगा, तो 2 गुणा 3 हमारा 6 आ गया समय। अब देखो हम यहाँ पर दो पदों का यहाँ पर हम पेयर बना लेंगे, दो पदों का हम पेयर बनाएंगे, तो दो पदों का हम पेयर बना लेते हैं, बराबर लगाएंगे। अब इसमें हमें कॉमन ढूंढने का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्लस के पहले वाला में वही प्लस के बाद वाले में जो भी मिलेगा हमारा अचर पद वही हमारा कॉमन होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 को लेते हैं, हमारा 2 यहाँ इसमें भी कॉमन है, सॉरी इसमें 2 हमारा कॉमन है या नहीं देखते हैं। यहाँ पर 2 हमारा कॉमन नहीं, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं, हमारे यहाँ पर 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन इसमें है। इसमें हमारा x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, समझ। तो हमारा कॉमन क्या मिला, 3x मिला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x लिखेंगे, समझ 3x लिखेंगे। अब हमारा इसमें बचा क्या, 2x बचा है, 2 गुना x हमारा क्या होगा, 2x होगा। अब ध्यान लगाएंगे, अब इसमें क्या बचा, देखो 3x हमारा तो बाहर निकल गया कॉमन में, तो हमारे यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, समझा। यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब माइनस का सिंबल है तो माइनस लगाएंगे, समझा। अब माइनस का सिंबल है तो माइनस लगाएंगे। अब देखो हमारा यहाँ पर कॉमन क्या होगा, देखो यहाँ पर इसमें सेकंड वाले सबसे पहले यहाँ पर हम 2 कॉमन लेंगे, इसमें भी 2 है, समझ, इसमें भी ये 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमारा कॉमन क्या होगा, तो हमारा कॉमन होगा सिर्फ 2 होगा, समझ 2 होगा। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो हमारा अब बच रहा है क्या, इसमें कॉमन लेने के बाद हमारा बच रहा है 2 और x, 2 गुना x हमारा 2x हो जाएगा। अब देखो माइनस का अगर देखो माइनस का गुना अगर x में होगा, माइनस का गुना अगर माइनस में होगा तो हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, समझ। अब देखो हमारे यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, तो हमारा 3 बच रहा है। अब देखो जब हमारा दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट को हम उतार लेते हैं। अगर हमारा दोनों ब्रैकेट सेम नहीं, जैसे 2x माइनस 3 आ गया, यहाँ पर 2x प्लस 2 आ गया, तो यहाँ पर ये हमारा गुणनखंड रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हमारा ब्रैकेट में दोनों सेम है, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, तो हमारा जो गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो इस एक ब्रैकेट को यहाँ पर हम उतार लेंगे, तो हमारा ब्रैकेट में क्या है, 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट हमारा क्या है, 3x माइनस 2, तो यही हमारा गुणनखंड होगा। तो अब हमारा मिल गया है क्या, तो बराबर 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर हमें मिलेगा क्या, 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2, तो यही हमारा आंसर आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, मैं उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।